एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज 11.2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, जो कि हमारे पास है सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन में हमें नंबर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या कुछ कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें उन्हें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2 raised to the power 5 ब्रैकेट पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 raised to the power 3 अपॉन 8 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स में और फिर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 raised to the power 5 ब्रैकेट पावर 2 होल में, तो इसको हम क्या करेंगे, जब ये इस तरीके का लॉ हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल लॉ, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 raised to the power 3 अपॉन, अब जो है 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 2 raised to the power 3। 2 को हमने लिख लिया 8 को हमने लिख लिया 2 raised to the power 3। अब इसकी पावर 8 की पावर भी 3 थी, तो 8 ये है जिसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है, उसकी पावर जो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ये हमने क्यों किया, एक्चुअली हम क्या चाह रहे थे कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में बेस जो है सेम हो जाए। तो अब ये हो जाएगा 2 raised to the power 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 raised to the power 3 अपॉन 2 raised to the power 3 into 9। ये जो है इस फॉर्म में है, ये वाला लॉ हम यूज़ करेंगे। तो 3 into 9 ये कितना हो जाए, 3 into 3 इज़ 9 अपॉन 7। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो बेस सेम है उनको आपस में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 10 अपॉन 2 raised to the power 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 raised to the power 3 अपॉन 7 raised to the power 1। अब इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है a raised to the power m अपॉन a raised to the power n इज़ इक्वल टू, ये वाला जो लॉ है हम यूज़ करेंगे कि जब डिवीजन में सेम बेस और डिफरेंट पावर्स होती हैं, तो वो न्यूमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आता है वो माइनस का हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 10 minus 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 raised to the power 3 minus 1। तो ये हमारे पास होगा 2 raised to the power 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 raised to the power 2, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 into 7 इज़ 49 और 49 into 2 कितना होता है, 98। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 98। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है 25 into 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय t raised to the power 8 अपॉन 10 raised to the power 3 into t raised to the power 4। अब इसमें जो हमें प्राइम नंबर नहीं है उनको हम क्या करते हैं, एज अ प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 25 को हम लिखते हैं 5 into 5 यानी कि 5 raised to the power 2। 25 को हमने लिख लिया 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय t raised to the power 8। अब अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 2। 10 एक कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो ये हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल पावर 3, क्योंकि 10 को हमने ब्रेकआउट करके लिखा है, उसकी पावर 3 है। अब t की पावर 4, जो बेस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। जैसे कि हमें पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 5 raised to the power 2 plus 2 मल्टीप्लाइड बाय t raised to the power 8। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 5 की पावर 3 है और 2 की भी पावर 3 है, इसको हमने अलग अलग लिख लिया। अब ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे, 5 raised to the power 4 अपॉन 5 raised to the power 3, सेम बेस को एक साथ हम लिख ले रहे हैं और इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं। अब हमने आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करनी है, बेस सेम है लेकिन डिवीजन में है,
तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5⁻4 - 3 मल्टीप्लाइड बाय t⁻8 - 4 अपॉन 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 8। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 1 t की पावर 4 अपॉन 8। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वैल्यू आई है जिसे हमने लिखा 5 इंटू t⁻4 अपॉन 8। ये हमारी हो जाएगी सिंप्लीफाइड वैल्यू। इसका आंसर यही होगा t⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 8। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 3⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 5�7 मल्टीप्लाइड बाय 6�5। अब जो कंपोजिट नंबर है उनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकआउट कर लेते हैं। 10 को हम लिख ले रहे हैं 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल में पावर 5। 25 को लिख लिया हमने 5⁻2 अपॉन 5�7 मल्टीप्लाइड बाय 6 को हम क्या लिख ले रहे हैं 3 इंटू 2। हम इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकआउट कर ले रहे हैं और होल पावर 5। अब अलग अलग कर लेते हैं सबको। 3⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻5 2⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻2। यहाँ पे जो ब्रैकेट में पावर थी इसको हमने अलग कर दिया, ओपन कर लिया। ये हो जाएगा 5�7 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻5। ये हमने ब्रैकेट को ओपन करके लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कुछ सिमिलर नंबर्स हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें सेम दिख रहा है 2⁻5, डिनोमिनेटर में भी सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3⁻5 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, उसको हमने कैंसिल आउट कर लिया। अब बेस सेम थे तो पावर प्लस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास हुआ 5⁻7 अपॉन 5⁻7। ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 1 हमारे पास आ जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं 5⁻0, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले बेस सेम था, पावर्स को ऐड कर लिया। अभी बेस सेम होने पे क्या था, कुछ इस तरीके से था। तो हम ये करते हैं, तो हमने क्या किया होगा 5⁻7 - 7 यानी कि 5⁻0, जो कि होता 1 के ही इक्वल है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 5⁻0 जिसकी वैल्यू 1 होगी, तो हमारा आंसर जो होगा 1 होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.3 को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।